है। आप कभी भी इस चीज से मत घबराइए कि मुझे ये सीक्वेंस मेरा आगे हो गया, ये लाइन मैंने आगे बोल दी, ये पीछे बोल दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमेशा ये ध्यान रखिए, जहां आपको सिंबल ड्रॉ करना है वहां आपको रेकी कॉल करनी पड़ेगी। नहीं तो बिना रेकी सीखे हुए लोग भी मंदिर में बैठ के भगवान से एनर्जी ले सकते हैं, अगर वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो। ठीक है। और मैं अभी आज आप लोगों को सिंबल के थ्रू सिखाती हूँ, है ना। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा धर्म ध्यान करते हैं, रोज मंदिर पूजा पाठ करने वाले हैं, रोज मंदिर जाने वाले हैं, उनका कनेक्शन फिर स्टैब्लिश हो जाता है। फिर सामान्य जन को कनेक्शन भगवान से स्टैब्लिश करने के लिए सिंबल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। तो अब सभी आंखें बंद कर लीजिए अपने, और एक बार 3 बार श्वास अंदर और बाहर कीजिए, लंबी सांस लेके और छोड़िएगा। ठीक है। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी अपने आज्ञा चक्र में कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा का ध्यान करें। देखें कि बड़े बाबा के क्राउन चक्र से सफेद रंग की ऊर्जा निकलकर पूरे कुंडलपुर में व्याप्त हो गई है। हम भी उस सफेद ऊर्जा के अंदर बैठे हुए हैं। एक सफेद रंग का पिरामिड ऊपर से आकर मेरे शरीर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब मैं एक पिरामिड के अंदर सुरक्षित रूप से बैठी हूँ। यह पिरामिड मेरे शरीर के अंदर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने देता है। देखें, बड़े बाबा के नेत्रों से पहले वहां पर आप रेकी का धन्यवाद करें मन ही मन। ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा का मैं धन्यवाद करती हूँ। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। रेकी ऊर्जा का आह्वान करती हूँ। आदिनाथ प्रभु के चरणों में नमन करती हूँ। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे प्रदान करें। इस ऊर्जा से मेरे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। इस ऊर्जा से मेरे शरीर में स्वस्थता और उत्साह का सामंजस्य बना रहेगा। देखें, बड़े बाबा के नेत्रों पे नमो जिनानम अपनी आंखों से बनाएं। नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। बड़े बाबा के नेत्रों से सफेद रंग का प्रकाश निकलकर मेरे क्राउन चक्र के ऊपर ठहर गया है। मेरे क्राउन चक्र के ऊपर सफेद रंग का एक चमकता हुआ पुंज घूम रहा है। देखें, यह सफेद रंग का प्रकाश मेरे ऊपर शावर की भांति इसकी ऊर्जा धीरे धीरे
मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जिस तरह से शावर की बूंदों का जल, शावर का जल की बूंदें हमारे शरीर के गंदगी को साफ करती है, उसी तरह आदिनाथ प्रभु की यह दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के सभी रोगों को नष्ट कर रही है, मेरे ऑरा की सफाई कर रही है। मेरे शरीर में जहाँ जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे साफ कर रही है। देखें, यह सफेद प्रकाश पूरी तरह से आपके माथे में फैल चुका है, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, आंखों पे, गालों पे, गर्दन पे, कंधों पे, चेस्ट पे, पीठ पे, दोनों हाथों पे, पेट पे, कमर, थाइस, घुटने, पैरों की पिंडलियां, एड़ियों तक यह सफेद प्रकाश पहुंच चुका है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक यह ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो चुकी है। अब मेरा संपूर्ण शरीर सफेद प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हो गया है। जहाँ जहाँ भी शरीर में दर्द हो, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को काले रंग के धब्बे के रूप में देखें और देखें कि प्रभु के नेत्रों से निकलने वाली यह ऊर्जा वहाँ पहुंचकर उस काले धब्बे को साफ कर रही है। अपनी कल्पना शक्ति से उस ऊर्जा को उस दर्द वाले स्थान पर पहुंचाएं और देखें, धीरे धीरे वह काले रंग का धब्बा गायब होता जा रहा है और वहाँ सफेद रंग की ऊर्जा से वह स्थान पुनः सचेत हो चुका है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। अब बड़े बाबा की इस ऊर्जा को अब अपने चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल के रूप में अनुभव करें। यह एनर्जी सर्कल मेरे ऑरा को, मेरे आभा मंडल को सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आप हर क्षण, हर पल मेरे साथ हैं, इसीलिए मेरा आज का यह दिन सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरे अंदर असीम शांति है। हे प्रभु, मेरे आसपास के
सभी परिवारजन, सभी रिश्तेदार, आसपास का वातावरण सभी मेरे अनुकूल है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे सद्मार्ग पर चलाए रखना। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे सद्मार्ग पर चलाए रखना। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। प्रभु के चरणों में नमन अर्पित करते हुए अपने हाथों को रब करें और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं। पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फील करें। ये एक छोटा सा मेडिटेशन है। इसको आप अपना ही वाक्य, अपने सेंटेंस, अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर आप सेल्फ हीलिंग भगवान के मंदिर में ले सकते हैं। आप कहीं आपके घर में बैठे हैं वैसे हीलिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 100% लिख के देती हूँ कि जितनी ऊर्जा इस हीलिंग में है, मैंने आज तक कभी कहीं अनुभव नहीं करी। मुझे इतनी ज्यादा नजर लगती थी, इतनी ज्यादा नजर लगती थी कि हर हफ्ते मुझे सासू जी को बोलना पड़ता था कि मेरी नजर उतारिए। 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने मंदिर जाती हूँ, जब से लेकर मैं आज तक भी एक दिन नहीं जाता जब मैंने ये सेल्फ हीलिंग वाला मेथड चूकती। रोज ये सेल्फ हीलिंग लेके अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच मंदिर में ही बना के आती और दिन भर पूरी एनर्जी के साथ मेरा पूरा दिन जाता है। जो भी छोटी मोटी अपने हेल्थ इश्यूज होते थे वो सब तो मैं भूल चुकी हूँ। अब उन चीजों से नाता ही टूट गया है। सिर्फ विश्वास रखे प्रैक्टिस पे कि डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर आप प्रभु की एनर्जी का चमत्कार देखिए। इतनी ज्यादा पावर है। आप अगर मंदिर में बैठ के लेते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है तो आप जिस प्रभु पे श्रद्धा हो, पार्श्वनाथ भगवान पे, आदिनाथ भगवान पे, मुनीश्वरनाथ भगवान पे, इनका पर्टिकुलर वहां रहता है पर ये क्या बोलते हैं जहाजपुर वाले भगवान पे, किसी का कुंडलपुर वाले पे, किसी की कचनेर, किसी की सांगानेर, इस तरह से। तो जिस पे श्रद्धा हो वो इमेजिन करिए आप और उनसे एनर्जी लीजिए और अपने शब्द खुद बनाएं। क्योंकि शब्द जब हम खुद बनाते हैं वो हमारी अंतर भावना से निकलते हैं तो हम जल्दी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिर यहाँ क्लोज करें। और अगर आपको रिपीटेड ये मेडिटेशन करना है तो इसकी मैं लिंक बना के उसमें यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी। आप ये मेडिटेशन इसको रोज सुन सुन के आप वैसे भी रोज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा। चलिए सबको जय जिनेन्द्र, नमो हरि, जय जिनेन्द्र, थैंक जय जिनेन्द्र, नमो थैंक यू दीदी। नमो आयर्याणम, नमो वृक्षायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय।